आफ्टरनून क्लास। तो हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में जाना था लीनियर इक्वेशंस के बारे में, और हम उन लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हमने पिछले 2 लेक्चरों में जान लिया था। तो आज जो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी किसे कहेंगे कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर वेरिएबल्स आ जाए और जिसके अंदर ये 4 में से कोई सा भी साइन आ जाए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, तो उन्हें हम इनइक्वालिटीज़ बोलेंगे, इक्वेशन नहीं बोलेंगे। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल। ये तो एग्जांपल था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, जहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, एक्स एक वेरिएबल आ गया, ये तो हो गई थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जो हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ में इक्वल टू का साइन की जगह पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएंगे, सच दैट ए एक्स प्लस बी इज लेस देन 0, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ए एक्स प्लस बी। इस टाइप से हमने इनके इक्वेशन लिख लिए हैं। तो जिनमें ये वाले साइन आने लगेंगे उन्हें हम इनइक्वालिटीज़ बोलेंगे। यहाँ पे एक ही वेरिएबल प्रेजेंट था एक्स, तो इसे हमने नाम दिया लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल का। और अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल के अगर एग्जांपल देखें, जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो जाएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स और वाई यहाँ पर वेरिएबल्स हो गए, साइन यहाँ पर हमारा लेस देन का आ गया। तो यहाँ पर भी इन चारों में से कोई भी साइन आ जाए उन्हें हम इनइक्वालिटी बोलेंगे। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं तो इसे बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। अब हम जो है इस लीनियर इनइक्वालिटी के कैसे कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, क्या इनका सॉल्यूशन सेट होता है, कब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, ये एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक ही एग्जांपल है हमारे पास, 3x इज़ लेस देन 13। 3x जो है वो लेस देन है 13। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे लेस देन का साइन है, जिसकी वजह से ये इसको इनइक्वालिटी बनाता है। तो अब मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखते हैं, रख के देखिए ये हो जाएगा 0 जो कि लेस देन है 13 से लेस देन। ट्रू है, हाँ, क्योंकि 0 जो है वो छोटा है 13 से, ये बात ट्रू है। अब हम इसके अंदर x की वैल्यू रखते हैं 1। x की वैल्यू 1 रखने पर ये हो जाएगा 3 जो है वो लेस देन 13 से है, तो ये बात भी ट्रू है। अब x की वैल्यू हमने 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी और 5 तक रखी हमने। 2 पर इसकी वैल्यू 6 लेस देन 13, ये ट्रू, ये बात भी ट्रू है, सही बात है। x की वैल्यू 3 पे 9 हो जाएगा, 9 भी लेस देन 13 है, ये बात भी ट्रू है। x की वैल्यू 4 पे ये हो जाएगा 12, ये भी लेस देन 13 है, ये बात भी ट्रू है। लेकिन अगर x की वैल्यू हम 5 के ऊपर हम डिस्कस करें इसको, तो 5 × 3 हो जाएगा 15 लेस देन 13 के नहीं है, ये जो है इसको सेटिस्फाई, ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऊपर के 4 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, तो ये 5 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे थे, तो ये 5 पॉइंट इसके सॉल्यूशन सेट में आएंगे 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन x = 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। तो अब हमने इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये जान लिया। सेटिस्फाई का क्या मतलब है, सेटिस्फाई ऊपर के 5 पॉइंट में सेटिस्फाई कर रहा था ये, लेकिन अब x = 5 पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमने जान लिया है। अब हम जो जानेंगे वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे, हल्का सा चेंज है इसके अंदर। लीनियर इनइक्वालिटीज़ के हम ग्राफ कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल लिया है हमने, x इज़ लेस देन 2। ग्राफ तो वही होता है, एक मिनट, ग्राफ तो वही होता है सिंपली, जिसके अंदर एक x एक्सिस होगी, जिसके अंदर एक y एक्सिस होगी। एक ओरिजिन होगा, G1, 2, 3,
-1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 सच दैट। अब हमें जो इसके अंदर स्टेप फॉलो करने हैं वो क्या क्या फॉलो करने हैं। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x इज़ <2 है। हमें सबसे पहले जो ग्राफ ड्रॉ करना होगा वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम जो है वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ना कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। तो हम सबसे पहले इसको लीनियर इनइक्वालिटीज़ से हम इसको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। x इज़ इक्वल्स टू 2। हमें ये वाला साइन हटाकर हमें इक्वल टू का साइन लगाना है। सबसे पहले स्टेप में जो भी इक्वेशन हमारे पास होगी उसमें से इनइक्वालिटीज़ का साइन हटा के हमारे पास इक्वल टू का साइन लगा के उसे इक्वेशन बनाएंगे। और सबसे पहले हम उस इक्वेशन को इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 ये वाला पॉइंट होगा। इसकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ। इसकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ये होगी, जिसे हम बोलेंगे x इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनइक्वालिटीज़ के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन हमें इक्वेशन बनानी है। इनइक्वालिटीज़ से इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में हमारे पास जो इक्वेशन आई है हम उसे प्लॉट करेंगे। ये हमने उस इक्वेशन को प्लॉट कर दिया। थर्ड जो हमें चेक करना है, हम हमेशा इस ओरिजिन के ऊपर हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की 0 होती है। तो हम हमेशा इक्वेशन के अंदर इनइक्वालिटीज़ के अंदर ओरिजिन वाले पॉइंट रखेंगे। और अगर ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसे हम चेक करते हैं सबसे पहले ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो हम रखते हैं इसके अंदर 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। सही बात है, 0 छोटा है 2 से। तो हम क्या लिखेंगे, इट सेटिस्फाइज ओरिजिन, लिख देता हूँ। इट सेटिस्फाइज ओरिजिन को सेटिस्फाइज करने के बाद इसमें लाइन तो बना दी, लेकिन इसमें एरिया आएगा, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटीज़ की बात थी कि x से छोटा वाला एरिया, नहीं 2 से छोटा वाला एरिया। अब जो है ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हम जो इसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ओरिजिन की तरफ एरिया कवर कर देगा, ऐसे इस तरफ। अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे उसके अंदर समझेंगे। ये थोड़ी सी आप और अगर चाहें तो इसके अंदर ऐसे लाइन कर सकते हैं। पहले ओरिजिन की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे जिसमें ओरिजिन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल जो है वो है 2x - y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सिंपल स्टेप, सबसे पहले हम इसका इनइक्वालिटी से हम इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1। अब हमें ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये हमें लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन आपको ड्रॉ करनी आती है एक ग्राफ के ऊपर। अब मैं पहले एक बार इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। हमने जो है इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो अब एज यूजुअल जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब हमें चेक करना है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारे ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। अब वही हम इसके अंदर 0 0 पॉइंट रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 - 0 ग्रेटर देन 1, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 0 जो है वो 1 से बड़ा है, ये गलत है। ओरिजिन does not satisfy, इस इक्वेशन को ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो जो शेडेड पोर्शन जो होगा, जो पिछली बार हमने इस साइड ड्रॉ किया था, जो शेड किया था वो वाला पोर्शन हमने ओरिजिन की साइड किया था। इस बार जो हम ड्रॉ करेंगे वो ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। इधर ओरिजिन हमारा, तो इधर ड्रॉ ना करके इस साइड,
कि जो शेडेड पोर्शन है वो इस साइड ड्रॉ होगा, ना कि उस साइड। तो जब 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 हमें कुछ नहीं करना है इस इक्वेशन में, जब भी इनइक्वालिटी मिलेगी उसे इक्वेशन में चेंज करेंगे। इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो शेडेड रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शेड करना है। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, बस आपको इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, पॉइंट प्लॉट करने आने चाहिए, और 2 पॉइंट निकलते ही फिर लाइन खींच देनी दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए। जैसे नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा जो क्वेश्चन है वो हटके है, वो मैं आपको बुक में समझा देता हूँ। बुक में अच्छा ड्रॉ किया हुआ है इसलिए आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये है शेडेड रीजन, जो मैंने इतना गंदा शेड कर रखा है, इस टाइप से शेड करना है आपको। तो इसमें डायग्राम बना हुआ है, आपको अच्छे समझ में आएगा बुक में। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि मॉडुलस का मतलब आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि मॉडुलस वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव में बाहर आती है। अगर माइनस एक्स भी मोड के अंदर होगा तो बाहर जब ये मोड जब हटेगा तो ये एक्स ही आएगा, माइनस का साइन मोड हटते ही हट जाएगा। इस प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि y माइनस एक्स जो है वो लेस देन है तो लेस देन और इक्वल्स टू 3 है। जब हम मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो y माइनस एक्स का उल्टा भी हो सकता है, मतलब कि y माइनस एक्स जो है वो लेस देन होगी और इक्वल टू होगी 3 से, और ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी -3 से। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। कैसे 2 इक्वेशन आ गई? एक तो y माइनस एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 है, और एक जो है y माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 है। मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी इक्वेशन आ गई आपके पास कि y माइनस एक्स जो है, एक मिनट, ये यहाँ पर लिखी हुई है कि एक तो y माइनस 3 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और एक y माइनस एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और एक y माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। मतलब इसी इक्वेशन को इसने 2 बार डिवाइड कर लिया, एक बार तो इतना लिखा है और सेकंड टाइम में इतना लिखा है। तो ये दोनों टाइम में लिख लिया ये और ये। अब फिर इन इक्वेशंस को चेंज कर दिया है कि जैसे इस एक्स को इधर ले आया तो ये माइनस एक्स था, यहाँ पर आकर पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस का वाई है, यहाँ पर आकर माइनस का वाई हो जाएगा। हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसको इसने ऐसे लिख दिया। 2 इक्वेशन बन गई, एक ये एक ये। इसमें से इक्वलिटी का साइन हटाएगा, इनइक्वालिटीज़ का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाएगा। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी। इन दोनों ही इक्वेशंस का इसने जो है वो ग्राफ प्लॉट किया। एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये ड्रॉ होगी। अब हमें इन दोनों ही लाइंस का, मतलब कि इन दोनों ही इक्वेशंस का, एक इस वाली इक्वेशन का और एक इस वाली इक्वेशन, दोनों को ही ओरिजिन से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि अब मान लीजिए कि y माइनस एक्स 0 माइनस 0 यह आता है -3 इज़ लेस देन 0। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है कि -3 जो है वो छोटा होगा 0 से, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। नीचे वाले इक्वेशन में y माइनस एक्स इज़ लेस देन 3, y0 x0 0 इज़ लेस देन 3, 0 जो है वो छोटा है 3 से, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि लाइन तो 2 बनी, ग्राफ में लाइन तो 2 आई, लेकिन दोनों ही लाइन जो है सेटिस्फाई कर रही हैं ओरिजिन को। तो दोनों का शेडेड रीजन जो होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। जैसे ये लाइन है, इसको ओरिजिन की तरफ आना है तो इसको शेड करेंगे हम इस तरफ। ये वाली लाइन है, इसको जाना है ओरिजिन के पास तो इसको शेड करेंगे हम ऊपर की तरफ। तो ये हमारा शेडेड एरिया निकल के आ जाएगा। इसी टाइप से हमें इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अब आपका जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 4.2 के 2 क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, दोनों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में सोल्व करने हैं।
ये आपको हेल्प लेनी पड़ेगी ग्राफ्स की। ग्राफ के अंदर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।